मर्दानी का मैंने ट्रेलर देखा और मैं इसके बारे में आपको सिर्फ एक ही चीज सुना सकता हूँ जो आपने बचपन में बहुत बारी सुनी होगी। एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी। बहुत से लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं कि मर्दानी 3 का ट्रेलर ऐसा है वैसा है। जब मैंने देखा तो मुझे तो कुछ ऐसा नहीं नजर आया, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी लगा शायद जो डेली क्राइम सीजन में इस तरीके की स्टोरी आप देख चुके हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ओपनिंग में बोला, एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी, ये बचपन में मैंने बहुत बारी ऐसे ही चलते फिरते सुना होगा। इतनी सारी रोमांटिक स्टोरी में पापा मम्मी नहीं मान रहे, एंड में मान जाते हैं, फिर दे लिव हैप्पीली देयर आफ्टर, ऐसा भी हो जाता है। एक हीरो है एक विलन है, दोनों में बीच में छोटी छोटी लड़ाई होती रहती है, एंड में एक दूसरे का सर फाड़ते हैं लेकिन हीरो जीत जाता है। 1900 करोड़ पिक्चरों में तो आप और मैं देख चुके हैं। तो ये कहानी वैसी क्यों नहीं हो सकती, मुझे समझ नहीं आया। तो मेरे ख्याल से बहुत से लोग जो हैं वो बेवकूफ हैं कि जब कभी कोई अच्छा आए तो उसको ट्रोल करो। और दूसरा, वाईआरएफ एक इजी टारगेट बन गया है। और इसका भी एक बहुत स्ट्रांग रीजन है, जब कभी भी कोई भी ऐसे आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन हाउसेस होंगे जो बहुत क्लोजली खान्स के साथ आजकल काम करेंगे, उनको खासा ट्रोलिंग करा जाता है। ये एक पैटर्न है। तो अगर नाडिया वाला करेंगे तो नाडिया वाला के पीछे पड़ जाएंगे और हर चीज ट्रोल होगी। आए आगे देखो ना पीछे देखो ट्रोल करो। सिमिलरली अगर वाईआरएफ का कुछ भी आएगा, स्पेसिफिकली पठान के बाद ज्यादा शुरू हो गया, कुछ भी आएगा तो पहले ट्रोलिंग शुरू होगी और बाई चांस बीच में कुछ बड़ा बन जाए, सैयारा बन जाए। सैयारों की भी मतलब पूरी कोशिश करी थी ट्रोलिंग करने की, लेकिन वो तो पब्लिक ने उसको बचा दिया। लेकिन अदरवाइज लेफ्ट राइट एंड सेंटर शुरू हो जाता है। ठीक है, मर्दानी का ट्रेलर जो 3 आया ये है कितना इफेक्टिव। जब कभी भी किसी भी स्टोरी के अंदर आप बच्चे या फिर कोई एनिमल्स या फिर इस तरीके के लेट्स से स्पेशली एबल्ड कुछ इस तरीके की चीज दिखाते हो तो आपका कंसर्न उनके लिए बहुत ज्यादा रेज हो जाता है। अब जब बहुत ज्यादा रेज हो जाता है तो आप चाहोगे कि जो हीरो है वो विलन की चटनी बना दे। अब ये बनाएगा कैसे, ये सारी मूवी होती है। अगर आप ट्रेलर के अंदर खासा देखें, 3 मिनट के ऊपर से अगर ट्रेलर है, ये बताया ही नहीं गया है कि ये जो हीरो साहब हैं ये जीतेंगे कैसे। ये जरूर बताया गया कि विलन कितना पावरफुल है। जो लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रेलर बेकार है और सारी पिक्चर इसके अंदर दिखा दी है, मेरे ख्याल से उनसे वो बड़ा मूर्ख दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। उनको बादाम खाने की जरूरत है और जाके अपने दिमाग के इलाज कराने की जरूरत है। शायद जल्दी वो रिकवर कर जाए, शायद ऐसा हो पाए। डिफिकल्टी है, वैसे मुझे लगता नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यही तो पूरी जर्नी है कि जो विलन है वो कैसे कैसे अत्याचार करता रहेगा और एंड में हीरो कैसे जीतेगा। और इस केस के अंदर 30 साल बिताई हुई इंडस्ट्री के अंदर रानी मुखर्जी आपको देखते हैं और उतने ही पैशन से वो स्क्रीन को फेस करते हैं, कैमरा को फेस करते हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके की इफेक्टिव एक्टिंग करते हुए दिखाते हैं आज की जनरेशन की फालतू एक्ट्रेसेस को कि इसे कहते हैं इंटेंसिटी। और बहुत ही जबरदस्त था। तो ये जबरदस्ती की टारगेटिंग है, जबरदस्ती की नेगेटिविटी है, इससे थोड़ा दूर रहें तो अच्छा है। बाकी हम तो यही कोशिश करेंगे कि जो ट्रूथ है वो बाहर आए। टू मच सच जो चैनल का नाम पॉजिटिविटी से ये हमने रखा है, इसीलिए रखा है कि आप देखोगे इसके अंदर ऐसा क्या चीज है जो एक्सपोज हो गई। आपको ये बताया गया कि बच्चे किस किस तरीके से चले जाते हैं, लेकिन ये बचेंगे कैसे, इसका तो आंसर है ही नहीं। ये आंसर मिलेगा कैसे जब तक आप पिक्चर नहीं देखोगे। तो आई थिंक देर इज लॉट ऑफ स्टुपिडिटी दैट इज गोइंग ऑन, एंड देर इज अ न्यू टर्म विच पीपल हैव लर्न विच इज पॉजिटिव और नेगेटिव पीआर। एनीथिंग दैट दे डोंट अंडरस्टैंड दे ब्लेम इट ऑन द पीआर। मतलब उससे ज्यादा भी गधे मैंने लोग नहीं देखे। हाँ ठीक है, लोग बॉट्स यूज करते हैं, लोग अपना पीआर यूज करते हैं, लेकिन अगर कलेक्टिव लोग अगर एक ओपिनियन देने लग जाते हैं तो वो पीआर नहीं हो जाता है, वो फीडबैक होता है। हर चीज को मिक्स कर दिया। मतलब ज्यादा कभी कलेक्शन आ गई तो बोल दिया कि भाई ये तो कॉर्पोरेट बुकिंग होगी। ठीक है, वो शायद ब्लॉक्ड सीट्स हो, मतलब पता नहीं, लेकिन मिक्स कर दो सारे टॉपिक्स को, कंफ्यूज हुआ दो। और ऐसे जो घटिया किस्म के यूट्यूबर्स होते हैं, इंस्टाग्रामर्स होते हैं, वो बहुत ऐसी टैक्टिक्स यूज करते हैं कि 2 मिनट की अटेंशन मिल जाएगी, 4 व्यूज एक्स्ट्रा आ जाएंगे। इससे बेटर ये है कि यूट्यूब को एक हॉबी बनाओ और एक गुफ्तगू करने का मीडियम बनाओ, रादर देन इसको एक इनकम सोर्स बना दो। क्योंकि इनकम सोर्स आप बना दोगे इस कम्युनिकेशन मेथड को तो आप बहुत प्रेशर में आ जाओगे कि पैसे कमाने के लिए फिर किसी भी हद तक गिर जाओ। पैसा अगर नहीं आ रहा होगा, कम आ रहा होगा तो गिर जाओ। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको यूट्यूब को अपनी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, गिरने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, बाकी बहुत से लोग की मोरालिटीज अपनी जगह पे हैं, ट्रम्प आपको छोड़ के, लेकिन वो जो लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं तो वो करते रहे, लेकिन ज्यादातर लोग तो अलग लेवल पे गिर चुके हैं यार। मर्दानी ट्रेलर अगेन बहुत ही बढ़िया आया है, मेरे को बहुत इफेक्टिव लगा। मैं जानना चाहूंगा कि ये जो अम्मा दिखाई गई है इसकी चटनी और चपेड़े कैसे पड़ेंगी।
बच्चियाँ कैसे बचेंगी, ये सारी चीज़ें हम देखना चाहेंगे। और इन बच्चों के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया गया है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, क्या है ये भी बाकी सारी चीज़ें जो है हमें पता चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा नेगेटिविटी से दूर रहो, कोशिश करो पॉजिटिविटी ढूंढे, अपनी इंटेलिजेंस खुद लगाओ। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। जय हिंद।